हेलो एवरीवन, दिस इज अश्मिता और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज का पेपर का एक क्वेश्चन है आपके सामने। सिविल सर्विसेज 2023 इकोनॉमिक्स के पेपर में से हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब अ मॉडल ऑफ ओलिगोपोली दैट एक्सप्लेन्स प्राइस स्टिकीनेस। व्हाट इज ओलिगोपोली? ओलिगोपोली आखिर में क्या है? ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है जो कैरेक्टराइज किया जाता है बाय स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स। तो बहुत सारे लाइक स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स मतलब लार्ज फर्म्स है, लार्ज इंडस्ट्रीज है, डोमिनेटिंग इंडस्ट्रीज है, लेकिन बहुत ही कम नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स हैं। तो ये जो बिहेवियर है ऑफ द फर्म्स इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट ऑफन लीड्स टू प्राइस स्टिकीनेस, जहाँ पे प्राइसेस को लाइक एडजस्ट नहीं किया जा सकता है जल्दबाजी में टू चेंजेस इन द मार्केट कंडीशंस। तो क्योंकि बहुत सारे लार्ज फर्म्स हैं, बहुत नहीं सारे नहीं मतलब क्योंकि बहुत ही कम लार्ज फर्म्स है जो डोमिनेट करते हैं इंडस्ट्री को ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में। तो यहाँ पे जो प्राइस है ये प्राइस बहुत ही स्टिक करता है, मतलब इसको हम जल्दी से जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। One model that explains price stickiness in oligopoly is the King demand curve model. King demand curve model. चलिए बात करते हैं about this very well known King demand curve model. In the King demand curve model, each firm is in an oligopoly assumes that its rivals will match any price decrease but will not follow suit with price increases. तो इसमें यही फॉलो किया जाता है कि हर एक फर्म जो है ओलिगोपोली में वो बिल्कुल कंपटीशन में है और कोई भी प्राइस डिक्रीज हो वो ज़रूर मैच कर पाएंगे। दिस लीड्स टू अ सिचुएशन वेयर द डिमांड कर्व फेसिंग द फर्म इज इलास्टिक above the existing price and inelastic below it। तो यहाँ पे जो कर्व हो रहा है, डिमांड कर्व फेसिंग द फर्म जो है वो इलास्टिक अगर होता है तो वो अबव द एग्जिस्टिंग प्राइस वो इलास्टिक है, और अगर आप बिलो जाएंगे तो वहां पे वो इनइलास्टिक है। इसको हम किंक कहते हैं इन द डिमांड कर्व, ठीक है, इसको ही हम किंक कहते हैं। तो कुछ एजम्पशंस हैं जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं एंड एलिमेंट्स ऑफ द किंग डिमांड कर्व मॉडल। फर्स्ट है रिजिडिटी इन प्राइस चेंजेस, मतलब ज्यादातर उतना उतना इजीली हम प्राइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। Firms assume that if they lower their prices, competitors will match the lower prices to prevent losing the market share। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं इनमें से अगर हम एक को चूज करेंगे, अगर हम ए बी और सी एज लार्ज लार्ज फर्म्स अगर हम देखेंगे तो ए को अगर हम चूज करेंगे तो ए अगर कम करता है अपने प्राइसेस को तो उनके जो कंपिटिटर्स हैं ये और ये दोनों भी लूज कर मतलब कम कर देंगे प्राइसेस को, और इससे कंपटीशन अगेन फिर से बढ़ जाएगा। हाउएवर इफ दे रेज देयर प्राइसेस कंपटीटर्स विल नॉट फॉलो सूट। तो लेकिन अगर ये अपने प्राइसेस को ऊपर उठाता है मतलब रेज करते हैं तो डेफिनेटली कंपटीटर्स जो है वो अपने प्राइसेस को बिल्कुल इक्वल रखेगा। मतलब इक्वल का मतलब है ये बढ़ाएगा नहीं, जितना प्राइस था उतना ही प्राइस रखेगा, क्योंकि उन्हें अपने मार्केट शेयर को रिटेन करना है। अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा इनके प्रोडक्ट्स तो लोग तो वैसे भी नहीं खरीदेंगे, तो जिनके पास चीपर प्रोडक्ट्स है उनको उनसे ही खरीदेंगे लोग। सो ऑब्वियसली ए से तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि ए अभी प्राइस को बढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट्स के। तो people will definitely go to B and C. So B and C will now try to retain its market share. This assumption results in a situation where price decreases are matched, leading to elastic demand। तो यहाँ पे अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो इसको हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं, while अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो वहाँ पे तो डेफिनेटली मैच नहीं होगा, लीडिंग टू इनइलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है किंक इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो है फेसिंग ईच फर्म हैज अ किंक एट द एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल। ऊपर है तो इलास्टिक, नीचे है तो इनइलास्टिक। अबव दिस प्राइस द डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक एंड बिलो दिस प्राइस द डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। किंक जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉइंट को जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेंगे टू प्राइस चेंजेस। नेक्स्ट है नो क्लियर प्राइस लीडरशिप। ओलिगोपोलीज में क्या होता है, यहाँ पे कोई क्लियर प्राइस लीडर नहीं होता है।
फर्म्स जो है अपने इंडिपेंडेंट प्राइसिंग डिसीजंस पे बेस करके एजम्पशंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे कॉम्पिटिटर्स रिएक्ट करेंगे। तो ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है ये प्राइस लीडरशिप में, इसी से ही प्राइस स्टिकीनेस आते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड स्टेबिलिटी। फर्म्स एक ओलिगोपोली में अज्यूम कर फर्म्स जो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में बिलोंग करते हैं, उनको अज्यूम किया जाता है कि वो मैक्सिमाइज करेंगे प्रॉफिट को। लेकिन जो किंग डिमांड कर्व मॉडल है वो सजेस्ट करते हैं कि फर्म्स जो है वो वो मोर प्रॉफिटेबल तभी होंगे जब वो स्टेबल मार्केट प्राइसेस मेंटेन कर पाएंगे अराउंड द एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल, रादर देन एंगेजिंग इन फ्रीक्वेंट प्राइस चेंजेस। अगर ज्यादातर अप एंड डाउन होता है प्राइसेस में, तो ये स्टेबल कंडीशन नहीं दर्शाता है। तो जितना स्टेबल रहेगा प्राइसेस, उतना अच्छा होगा, उतना प्रॉफिटेबल होगा। तो ये स्टेबिलिटी जो है, दिस कंट्रीब्यूट्स टू प्राइस स्टिकीनेस। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी एंड गेम थ्योरी। तो ये जो किंग डिमांड कर्व मॉडल है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं टू कॉन्सेप्ट्स इन गेम थ्योरी। फर्म्स यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी फेस करते हैं फ्रॉम देयर कंपिटिटर्स रिएक्शंस, तो वो अडॉप्ट करते हैं एक स्ट्रेटेजी को जो है मेंटेनिंग प्राइसेस अराउंड द किंग, so that they can avoid the potentially harmful price wars. नेक्स्ट है नॉन प्राइस कंपटीशन। क्योंकि ये सभी चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं विद द चेंजिंग प्राइसेस, फर्म्स इन ओलिगोपोलीज क्या करते हैं, वो नॉन प्राइस कंपटीशन पे फोकस करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे फोकस करते हैं कि ज़्यादातर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स रहेगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स पे फोकस करते हैं, डेफिनेटली टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एज विदाउट एंगेजिंग इन प्राइस एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट है कोल्यूसिव एलिमेंट्स। तो किंग डिमांड कर्व मॉडल जो है वो इम्प्लाई करते हैं एक सर्टेन डिग्री ऑफ टैसिट कोल्यूशन को अमंग द फर्म्स इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स। ऑल्दो कोल्यूशन इज टिपिकली कोल्यूशन इलीगल है, लेकिन ये मॉडल जो है ये सजेस्ट करते हैं कि फर्म्स इम्प्लिसिटली अवॉइड करेंगे एग्रेसिव प्राइस कंपटीशन को, एंड इससे ही प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो किंग डिमांड कर्व मॉडल है, ये एक सिंप्लीफिकेशन है, एंड रियल वर्ल्ड बिहेवियर जो है ओलिगोपोलिस में, इस ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो एडिशनली अदर फैक्टर्स को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे कि स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस है, रेगुलेटरी कॉन्स्ट्रेंट्स है, मार्केट डायनामिक्स है, ये सब चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस स्टिकीनेस को ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स में। तो यही तक है आज का वीडियो। तो अगर आपको ऐसे डिस्कशंस करने हैं मेरे साथ, तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हो तो आप हमारे गाइडेंस के अंदर ये प्रिपरेशन ले सकते हो। लाइव सेशंस, मॉक टेस्ट फैसिलिटी, स्टडी मटेरियल, सबका आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार विजिट करके देखिए, सभी लिंक्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है। डू विजिट आवर वेबसाइट एंड do call us for inquiring about our classes. Thank you for being with me till the end. तो मिलते हैं अगले वीडियो में।